नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण के 23वें अध्याय का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत वसुदेव को कंस द्वारा अपमानित करने पर अंधक कंस को समझाता है कि कंस अपने किए हुए का पश्चाताप करे, वरना उसका विनाश निकट है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन ने कहा, वसुदेव को इस प्रकार अपमानित देखकर और अपने हाथों से अपने कान बंद कर प्रमुख यादवों ने उन्हें ऐसा समझा कि उनका जीवन समाप्त हो गया है। धैर्य का सहारा लेते हुए यद्यपि उनका मन चिंता से भरा हुआ था, अंधक वक्ताओं में अग्रणी ने उस सभा के बीच में कंस को शक्तिशाली शब्दों में संबोधित किया। हे मेरे बेटे, ऐसे शब्दों की हवा देना तुम्हारे लिए अयोग्य है। रिश्तेदारों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना धर्मपरायण लोगों द्वारा अशोभनीय और दोषी माना जाता है। हे वीर, यदि तुम स्वयं को यादवों के कुल का जन्मा हुआ नहीं मानते हो तो मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। यादव लोग आपको जबरदस्ती अपने में से एक मानना नहीं चाहते, वरन तेरे जैसा मनुष्य उनके स्वामी बन जाने से वे सब के लिए निंदनीय हो गए हैं। इससे भी अधिक ऐसा प्रतीत होता है कि इक्ष्वाकु जात के राजा असमंजस आपके रूप में लौट आए हैं। हे मेरे पुत्र, तुम उलझे हुए बाल पहन सकते हो, अपना सिर मुड़वा सकते हो, भोज, यादव या कंस कोई भी उपाधि ले सकते हो, तुम्हारा सिर अपने प्राकृतिक आकार में रहेगा। शापित है वह उग्रसेन जिसने तेरे समान हमारे कुल का अभागा और शापित पुत्र उत्पन्न किया है। हे मेरे बेटे, बुद्धिमान लोग कभी भी अपनी उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं कराते। वेदों द्वारा मान्यता प्राप्त गुण दूसरों द्वारा बोले जाने पर फलीभूत हो जाते हैं। तुम्हारे समान कुल का नाश करने वाला मूर्ख बालक हमारा राजा बनकर यदुओं के कुल के संसार को राजकुलों में अपमानित कर रहा है। तूने जो निंदाएं उचित समझकर की हैं, उनसे तू अपना प्रयोजन पूरा नहीं कर सका, वरन तूने अपना चरित्र जनता के सामने उघाड़ दिया है। क्या आप ब्राह्मण के विनाश के समान परम पूजनीय निर्दोष गुरु का अपमान भी कल्याण के लिए अनुकूल ही मानेंगे? हे मेरे पुत्र, बूढ़ों के अग्नि के समान पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उनका क्रोध योग द्वारा अर्जित लोगों को भी भस्म कर सकता है। संयमी और उन्नत बुद्धि के विद्वान पुरुषों को पानी में मछलियों की हरकतों को देखते हुए लोगों के आचरण की जांच करनी चाहिए। मंत्रों से पवित्र न हुई आहुति की भांति आप हृदय विदारक वचनों से अग्नि सदृश वृद्धों को सदैव दुख पहुंचाते हैं। तुम वासुदेव से उनके पुत्र के लिए निंदा कर रहे हो। हम आपके इन बेकार और घृणित शब्दों की बुराई करते हैं। यदि पुत्र दुष्ट हो जाता है तो पिता ऐसा नहीं होता, परंतु वह अपने पुत्र के कारण अनेक विपत्तियों में पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र को छिपाकर अपना कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन इसके बारे में आपके पिता से पूछे। वसुदेव की निंदा करने तथा यदु जात की निंदा करने से तुमने यादवों की शत्रुता करके विष प्राप्त कर लिया है। यदि वसुदेव ने अपने पुत्र के लिए ऐसा करके अनुचित कार्य किया है तो उग्रसेन ने तुम्हें बचपन में ही क्यों नहीं मार डाला? नैतिक नियमों से परिचित व्यक्तियों ने पुत्र का नाम पुत्र रखा है, क्योंकि वह दिवंगत पूर्वजों को पूत नरक में गिरने से बचाता है। आप यादव कुल में उत्पन्न होने पर भी अपने जन्म के आरंभ से ही युवा शंकरशन और कृष्ण के प्रति शत्रुता रखते हैं, और वे भी आपको अपना शत्रु मानते हैं। आपके द्वारा वसुदेव के डांटने और वसुदेव के क्रोध भड़कने से समस्त यादवों के हृदय कांप रहे हैं। वसुदेव के तुम्हारे इस प्रकार के विरोध के कारण कृष्ण तुम्हारे शत्रु बन गए हैं, और इसीलिए यह अपशकुन तुम्हारे भविष्य के भय की घोषणा कर रहे हैं। रात के अंत में बुरे स्वप्न और सांपों के दर्शन के समान भयानक भविष्यवाणियां यह बता रही हैं। यह नगर शीघ्र ही विधवा हो जाएगा। देखो, आकाश में भयानक ग्रह राहु अपने तेज से स्वाति नक्षत्र को धारण किए हुए है, और आपके 10वें नक्षत्र चित्र में प्रतीक्षा कर रहे हैं। भयानक ग्रह मंगल अपने तिरछी चाल में उनके साथ एकाकार है। बुध अपने भयानक तेज से
संध्या के समय पश्चिम आकार को ढक लिया है और अपने मार्ग से आगे बढ़कर शुक्र आकाश में घूम रहा है। केतु की पूंछ से अलग होकर भरणी तथा अन्य 12 ग्रह चंद्रमा का अनुसरण कर रहे हैं। उषा काल चक्र से घिरा हुआ अपने प्रभा से सूर्य को रोक रहा है और पशु पक्षी चिल्लाते हुए विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। भयानक सियार निरंतर रोते हुए और अंगारों के समान सांस छोड़ते हुए प्रातः और सायं दोनों समय शमशान भूमि से निकलकर नगर की ओर जा रहे हैं। भयंकर शब्द के साथ आग की लपटें पृथ्वी पर गिर रही हैं और पृथ्वी और पर्वत शिखर एकाकार हिल रहे हैं। सूर्य राहु से ग्रसित होने के कारण दिन रात के समान दिखाई दे रहा है और सभी स्थान भयानक धुएं और वज्र से भर गए हैं। घने बादल बिजलियों के साथ खून बरसा रहे हैं। देवता अपने स्थानों से हिल रहे हैं और पक्षी अपने अपने विश्राम पेड़ों को छोड़ रहे हैं। और तो और वे सब अपशगुन भी आ गए हैं जो ज्योतिषियों ने राजा की भावी मृत्यु का संकेत बताया है। तुम सदैव अपने बंधु बांधवों को हानि पहुंचाने वाले, राज्य कार्य करने में पिछड़े और व्यर्थ क्रोध करने वाले हो। इसीलिए तुम्हारी मृत्यु अवश्यम भावी है। जब तुमने मूर्खतावश वसु सदृश वृद्ध एवं दैव तुल्य वासुदेव का अपमान किया है, तब तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम हमारी जात के शत्रु हो। आज से हम उस प्यार को दूर कर देते हैं जो हमारे मन में आपके लिए था। इसके बाद हम एक क्षण के लिए भी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। हम में से वह उपहार देने वाला धन्य है जो वन में बिना थके कर्मों वाले कमल नयन कृष्ण को देखेगा। तुम्हारे लिए यह यद जात उखड़ गई है। कृष्ण फिर से अपने स्वजनों को एकजुट करेंगे। भाग्य ने आपकी समझ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तुमने जो अच्छा लगे वह बोलो, वसुदेव तुम्हें सब क्षमा कर देंगे। हे कंस, मुझे अब यह उचित लगता है कि वसुदेव की सहायता से तुम्हें कृष्ण के पास जाना चाहिए और उनकी कृपा से स्वयं को कृतार्थ करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।